हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीहू। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका अगला चैप्टर कि आप जो चीज़ें भी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो अब आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए इसके प्रति, है ना। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, उस पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं। मतलब विश्वास करते हैं और उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। काम कैसे करते हैं? हम अपने बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं अफर्मेशन के थ्रू। जैसे कि मैंने कुछ अफर्मेशन भी डाली है, आपको टेक्निक भी बताई है कि आपको 55 टेक्निक करना है, या फिर आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं, या फिर एक चार्ट पर अपनी अफर्मेशन लिख सकते हैं, या उस अफर्मेशन को आप डेली लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको लिख कर रोज प्रैक्टिस करें। कोई भी आपके जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप जो भी चीज़ चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हो, आप उसके थ्रू क्या करें कि अफर्मेशन 10 चुन ले उसके लिए, और आप उसको क्या करें, डेली लिखें। ठीक है, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक 21 दिन तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन आपका मन अगर उससे ज़्यादा भी कर रहा है तो आप उसे लिख सकते हो। अब ये चीज़ें करने के साथ साथ हमारा दृष्टिकोण भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, कि आपका दृष्टिकोण कैसा हो उस चीज़ के प्रति। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये काम करती है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। ठीक है, आज तक आप, ठीक है, कि जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते आए हो। आप ये सोचते हुए आए हो कि लोग, ठीक है, इसने ये बोल दिया, ये हो गया, ठीक, सारी चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन अब आपको मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन सा व्यक्ति आपसे किस तरह से बात कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में ऐसा है जो आपसे पर्टिकुलरली नेगेटिव बातें करता है, हमेशा नेगेटिव बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, या तुम ऐसा नहीं कर सकते, या जीवन में ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, सारी चीज़ें, दुनिया ख़राब है, इस तरह के वर्ड अगर तुमसे बोल रहा है तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए। आप उनसे जितनी दूरी बना सकते हो उतनी बनाइए, और अगर नहीं बना सकते, आप उनसे दूर नहीं रह सकते हो, तो आप उनको ऐसा कीजिए कि जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये चीज़ें मुझे इसमें से निकालनी है, कि ये चीज़ें ये अच्छी बोलता है, और बाकी दूसरी भी जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो उसको आप गार्बेज में डाल दीजिए, बिल्कुल कचरे में फेंक दीजिए। आप जब भी वो इंसान से बात कर रहा है तो आप अपने दिमाग में कुछ और सोचने लग जाइए, उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ तक कि उसको कोई आंसर भी मत दीजिए कि हाँ, ये चीज़ ऐसा है या ऐसा, उस पर कोई सजेशन अपना दीजिए ही मत कि आपको कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्यों कि अगर आप उसे थोड़ा सा भी कनेक्ट हुए उसकी नेगेटिविटी से, तो होगा क्या कि वो नेगेटिविटी आपके यहाँ आएगी। क्यों? क्योंकि आप जब थॉट सोचोगे उसी के बाद आप उसको एक्सप्रेस करोगे, और वही थॉट आपके दिमाग में गए हैं, और वही आपके पास रियलिटी बन के आएगी। ठीक है, आप आज तक करते आए थे तो हो सकता है कि आपने उस पर ज़्यादा नहीं सोचा हो, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है, आप उसे जान चुके हो। इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल बच कर रहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को बंद कर सकते हैं या किसी को कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे बड़े भी होते हैं जो हमसे ऐसी बातें करते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि अगर कोई बड़ा ऐसा कुछ बोल रहा हमसे या कुछ कह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, अपने दिमाग को इस तरह से शांत कर सकते हैं कि ये इनके पुराने बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जिसे जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम नई लाइफ जी रहे हैं, नया जीवन जो है हमारा, हम उसमें बिल्कुल पॉजिटिविटी में आ गए हैं, हम पॉजिटिविटी को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए कोई स्थिति उतना मायने नहीं रखती जितना कि हमारा रुख, क्योंकि वही तय करता है कि हमारी सफलता और असफलता। ठीक है, कौन हमारे सामने नेगेटिव व्यक्ति आता है, कोई पॉजिटिव आता है, वो चीज़ें कभी आपके जीवन में मायने नहीं रखेगी। मायने रखेगा आपका रुख, कि आप उन्हें क्या बोलते हो, उनसे क्या चीज़ें आप एक्सप्रेस करते हो, क्या बातें करते हो उनसे, वही आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित करेगी। तो इससे आपको बहुत इन चीज़ों को ध्यान देना है। और जिन भी व्यक्तियों के बिलीफ सिस्टम ये है कि हाँ, मुझे लोग ये बोलते हैं, और उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ दूसरों के अकॉर्डिंग, कि उसने मुझे बोला कि हाँ, तुम
पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या तुमसे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर इन चीज़ों को कर लिया है तो वो है अब आपको क्लीन करना। अब क्लीन कैसे करोगे आप उसको, ये प्रोसेस मैं आपको अब बताऊंगी अफर्मेशन के थ्रू, है ना, क्योंकि अफर्मेशन बहुत बड़ा काम करती है। और अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ यही करनी चाहिए कि आपको अफर्मेशन चुननी चाहिए, कोई और टेक्निक को बिना छुए। क्यों? क्योंकि अफर्मेशन आपके सबसे पहले आपके माइंडसेट को चेंज करती है, और फिर माइंडसेट जैसे ही चेंज होता है, आप जो भी टेक्निक करोगे, आप जो भी सोचोगे, वो डेफिनेटली होने लगेगा। ठीक है, तो ये गलतियां मैंने भी की थी शुरू में। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही थी तो मैंने डायरेक्टली टेक्निक अपनाना शुरू कर दिया था, जबकि मेरे माइंड में तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, नेगेटिव चीज़ें थी। लोगों की बातें सुन सुन के मैंने अपना पर्सनालिटी वैसे बना ली थी कि हाँ मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, इस तरह से। तो जब मैं करने लगी उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है आखिर करके। मुझे सबसे पहले अपने बिलीव सिस्टम को बनाना है कि मेरा बिलीव क्या है, नेगेटिव इफेक्ट में है या पॉजिटिव में है। तो जब मैं नेगेटिव थी तो सिचुएशन वैसी ही मेरे साथ आती थी, हमेशा नेगेटिव होता था। लेकिन अब जब मैं पॉजिटिविटी में शिफ्ट की हूँ तो मुझे वही चीज़ें अफेक्ट कर रही, वही चीज़ें मेरे जीवन में आ रही हैं। तो ये सबसे अच्छा होता है कि अफर्मेशन सुने आप, आपका जो भी मोबाइल में है, मैंने इतनी सारी अफर्मेशन डाली है और आज भी मैं आपको जो बता रही हूँ, तो आप इसको डेली डाउनलोड कर ले और उसके बाद सोने से ठीक पहले उसको लगा ले और सो जाइए चुपचाप, और उठने के बाद भी आप यही करें। और हो सकता है तो आप उसको लिखे भी सही, एक ही बार उसको लिखना है और अच्छे जोर जोर से आपको उसको सुबह उठकर पढ़ना है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी चेंज आएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब आपके दिमाग में जाएगी तो एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ या हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर अब कुछ अफर्मेशन बता रही हूँ। द मोर आई आउटफ्लो, द मोर स्पेस आई क्रिएट फॉर गुड थिंग्स टू कम टू मी। ठीक है, द मोर आई आउटफ्लो मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी ओर आउटफ्लो हो रही है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी चीज़ें मेरी ओर आ रही है। द मोर स्पेस आई क्रिएट फॉर, बहुत अच्छे स्पेस जो है मैं उनको क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरे लिए अच्छे हैं। गुड थिंग्स टू कम टू मी, मतलब कि आप जो अच्छी थिंक है आप उसको ग्रहण करते जा रहे हो और वो आपकी ओर बढ़ती जा रही है। जब आप ये अफर्मेशन दोगे तो आपको खुद पे ही लगेगा कि हाँ ये चीज़ें काम करती है। और मैं आपको ऐसी अफर्मेशन बता रही हूँ जिससे आपका माइंड केज भी कर सकता है। कुछ कुछ अफर्मेशन ऐसी होती है, बहुत सारी यूट्यूब पे, जो हमारा माइंड बिलीव ही नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम तक कुछ ऐसी अफर्मेशन सुनी थी कि मैं रिच हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, या फिर मेरे पास बहुत बड़ा घर है या बहुत बड़ी कार है, तो वो आपका कभी काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि आपका माइंड उस पर बिलीव ही नहीं करता है, तो वो कैसे काम करेगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका बिलीव सिस्टम होना उसके लिए, कि आपका माइंड क्या कहता है। ठीक है, तो ये अफर्मेशन जो है वो बिल्कुल आपके बिलीव पर काम करेगी। आप उस पर एक बार भी सुनोगे तो आपका माइंड इस पर यकीन करेगी कि हाँ ये चीज़ सही तो है, कि जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो आ रही है मेरी ओर, और वो स्पेस क्रिएट कर रही है। मतलब मैं नेगेटिव चीज़ों को नकारता जा रहा हूँ और पॉजिटिव चीज़ें मेरी ओर आती जा रही हैं। आई लव गिविंग एंड आई लव रिसीविंग। आई लव गिविंग, मैं दूसरों को लव देती हूँ या देता हूँ, और मैं लव रिसीव भी करता हूँ। सीधी सी बात है, आप जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। एज आई क्लीन अप एंड क्लियर आउट माई फिजिकल स्पेस, आई एम क्लीनिंग अप एंड क्लियरिंग आउट ऑफ माई लाइफ इन एवरी वे। ठीक है, एज आई क्लीन अप, मैंने अपने आप को क्लीन कर लिया है, पूरी तरह से साफ कर लिया है नेगेटिविटी से। एंड क्लियर आउट ऑफ माई फिजिकल स्पेस, मेरा जो शरीर है ना वो भी पूरा क्लियर हो गया है उन नेगेटिविटी थॉट से, उन फालतू की चीज़ों से मैंने अपने आप को क्लियर कर लिया है। आई एम क्लियरिंग अप, मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ। क्लियरिंग आउट माई लाइफ, मेरी जो लाइफ है ना वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गई है। एवरी वे, मतलब हर एक रास्ते पर आप जो पाना चाहते हो उस सब में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। जब आप क्लियर हो जाते हो
तो हर चीज़ पाना आपके लिए बहुत ही आसान होती है। आई एम नाउ पुटिंग माई लाइफ इन ऑर्डर। आप जो भी आपकी लाइफ को ऑर्डर दोगे या आप यूनिवर्स को जो भी ऑर्डर दोगे, प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट ऑल द गुड दैट इज कमिंग टू मी नाउ। वो यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने सोचा कि मुझे घर बनाना है और दूसरे दिन वो खड़ा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज सोचा कि मुझे आज गाड़ी लेके आना और उसी समय आप जाके उसको लेके आ जाते हो। कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करनी होती है ना आपको। वहाँ पर जो भी साधन उसके लिए चाहिए होते हैं वो आपको पहले प्रिपेयर करना होते हैं और उसके बाद ही वो चीज़ें आपको मिलती है। तो आप यहाँ पर ये अफर्मेशन दे रहे हो कि मैं जिन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ वो यूनिवर्स मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि तैयार कर रहे हैं, और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ अच्छी चीज़ों के साथ में, और वो इसी समय मेरे पास आ रही है, वो इसी वक्त मेरे लिए बनना शुरू हो गई है। अब जो भी चीज़ यूनिवर्स को भेज रहे हो अफर्मेशन के थ्रू या अपने थॉट्स के थ्रू, तो वो यूनिवर्स उसी टाइम उसे निर्माण करने में लग जाते हैं। ठीक है। अब जब यूनिवर्स को ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है कि हाँ आप इन पर बिल्कुल आपका दृढ़ निश्चय है कि आप इसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। जैसे कि मुझे चाहिए कोई स्कूटी चाहिए और मैंने बोला कि पहले मुझे हीरो होंडा की चाहिए। मैंने वहाँ पर अपनी अफर्मेशन में लिख दिया कि आई रिसीव हीरो होंडा स्कूटी, एंड अगले दिन मेरा थॉट बदल गया किसी और स्कूटी को देखकर कि नहीं मुझे तो ये वाली चाहिए, तो मैंने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर मुझे तीसरे दिन और कोई अच्छी सी स्कूटी दिखी और मैंने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो यूनिवर्स उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, तो आपको तीनों में से एक भी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपको एक थिंक एट द टाइम लेना है कि हाँ ये वाली चाहिए, मतलब यही चाहिए। ठीक है। तो आपको यूनिवर्स उससे बेटर देंगे, उन्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आपको वहाँ पर ये अफर्मेशन बोलनी है जिससे यूनिवर्स को हाँ कि तुम प्रिपेयर हो, तुम तैयार हो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो तुम रिसीव करने के लिए भी तैयार हो। अब इसमें रेजिस्टेंट नहीं लाना है, मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखेगा, आपको कोई ना कोई ऐसा इम्पल्स आएगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे आप करना चाहोगे और उसी के थ्रू वो चीज़ आएगी। मैं ये नहीं कहती आपको कि वो सीधे आसमान से टपक के आपके पास आ जाएगी। ठीक है। इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा और वो एक्शन होगा आपके माइंड के थ्रू। आपको ऐसा थॉट आएगा, आप ऐसा कोई काम करोगे जिससे कि आप ये चीज़ें अपना सको। ठीक है। I give thanks now for all the good that I have and all the good things to me. जो मैं देता हूँ अच्छी सोच या अच्छे विचार या जो भी यूनिवर्स से को देता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ मुझे एट द टाइम मिलती है कि मैं उन चीज़ों को रिसीव करता हूँ। आपने देखा होगा कि आप किसी को बुरे शब्द बोलते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो आप पर प्यार की बारिश करेगा। रिसीव क्या करोगे, आप बुरे ही शब्द रिसीव करोगे ना। आप किसी को अच्छी तरह से बात करते हो तो सीधी सी बात है कि वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। तो ये अफर्मेशन आपको यहीं पर क्या काम करेगी कि आई गिव थैंक्स नाउ फॉर ऑल द गुड दैट आई हैव एंड ऑल द गुड थिंग्स टू मी कम। मैं जैसे थिंग्स यूनिवर्स को देता हूँ या दुनिया को देता हूँ वैसे ही थिंग्स मेरे पास आती है। तो इससे आप एक चीज़ से ये अवेयर हो जाओगे कि आपको हर किसी को अच्छा कहना है, सही बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है, किसी से भी भेदभाव से कुछ न कहे। अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है या कुछ बता रहे हो आप उसको, तो पूरा क्लियरली और बहुत अच्छे से बताओ उसे, न कि मन में कुछ घृणा रख के या मन में कुछ ऐसे भाव रख के कि नहीं इसे मैं ये बताऊंगा तो ये चीज़ गलत होगी या ये सही होगी। ऐसा कुछ नहीं, जो क्लियर है वो चीज़ आपको करनी है, तो वैसा ही आप रिसीव करोगे, क्योंकि यूनिवर्स सारी चीज़ें देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वही चीज़ आपको रिसीव होती है। ठीक है। तो आप ये वाली अफर्मेशन सुनिए। अगर केवल आपको इनका अफर्मेशन का ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमें किस फील्ड के, जैसे कुछ स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट
अपनी तैयारी से रिलेटेड अफर्मेशन चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं क्या, या फिर कोई रिलेशनशिप वाला हो, या फिर कोई चीज़ और मैनिफेस्ट करना चाहता हो उसके अकॉर्डिंग हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।